नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के किताब का चैप्टर नंबर 8वां, जिसका नाम है द सेरेमन एट बनारस, मतलब बनारस में उपदेश। बनारस में उपदेश। इसकी लेखिका जो हैं वो हैं बेट्टी रेंसा। बेट्टी रेंसा ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया है और इसको विस्तार रूप से जानने के लिए चलो इनके जीवन परिचय को हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया है इसमें अबाउट द अथर, लेखक के बारे में दिया है, मतलब बेट्टी रेंसा के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे क्या उन्होंने किया था। चलो देखते हैं। इसमें बता रहा है कि बेट्टी लुइस रेंसा बर्बर वाज बॉर्न इन सेंसन मिसिसिपी ऑन September 3, 1927 to PC एंड लिलियन रेंसा। ये पूरा लेखिका का नाम है बेट्टी लुइस रेंसा बर्बर। तो आगे बता रहा है कि बेट्टी लुइस रेंसा बर्बर वाज बॉर्न मतलब पैदा हुई थी इन सेंसन मिसिसिपी, अर्थात कह रहा है कि सेंसन मिसिसिपी में कब? ऑन September 3, 1927 मतलब 3 सितंबर 1927 ईस्वी को। किसके द्वारा? टू पीसी एंड लिलियन रेंसा, मतलब पीसी तथा लिलियन रेंसा के द्वारा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कह रहा है कि बेट्टी लुइस रेंसा बर्बर वाज बॉर्न इन सेंसन मिसिसिपी ऑन September 3, 1927 टू पीसी एंड लिलियन रेंसा, मतलब बेट्टी लुइस रेंसा बर्बर का जन्म 3 सितंबर 1927 ईस्वी को सेंसन मिसिसिपी में पीसी तथा लिलियन रेंसा के द्वारा हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग वैलेडिक्टोरियन फ्रॉम सेंसन हाई स्कूल, शी वेंट ऑन टू ऑब्टेन her Bachelor of Arts degree from Mississippi College and later a Master of Arts from Mississippi University for Women। कह रहा है कि आफ्टर मतलब के बाद, ग्रेजुएटिंग माने स्नातक, वैलेडिक्टोरियन माने विदाई, फ्रॉम माने से, सेंसन हाई स्कूल माने सेंसन हाई स्कूल, अर्थात कह रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग वैलेडिक्टोरियन फ्रॉम सेंसन हाई स्कूल, मतलब कह रहा है कि सेंसन हाई स्कूल से स्नातक की विदाई के बाद सी वेंट ऑन टू ऑब्टेन हर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, कह रहा है कि सी वेंट ऑन वह आगे बढ़ी, टू ऑब्टेन माने प्राप्त करने के लिए, हर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री को, फ्रॉम मिसिसिपी कॉलेज मतलब मिसिसिपी कॉलेज से, अर्थात कह रहा है कि सेंसन हाई स्कूल से स्नातक की विदाई के बाद वह मिसिसिपी कॉलेज से अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को प्राप्त करने के लिए आगे को बढ़ी। फिर आगे कह रहा है कि एंड आफ्टर ए मास्टर, कह रहा है कि एंड लेटर और बाद में ए मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब एक मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम मिसिसिपी यूनिवर्सिटी मतलब मिसिसिपी विश्वविद्यालय से, फॉर वुमेन माने औरतों के, अर्थात कह रहा है कि एंड लेटर ए मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम मिसिसिपी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, अर्थात कह रहा है कि बाद में औरतों के लिए विश्वविद्यालय मिसिसिपी से मास्टर ऑफ आर्ट्स को प्राप्त की। इसने पूरा ये बताया कि सेंसन हाई स्कूल से अपने स्नातक की विदाई प्राप्त करने के बाद वह मिसिसिपी कॉलेज से अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी और बाद में वह महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय मिसिसिपी से मास्टर ऑफ आर्ट्स को प्राप्त की। फिर आगे क्या बता रहा है? बेट्टी हैड ए ह्यूज हार्ट फॉर द लॉर्ड एंड सर्व्ड एज ए संडे स्कूल टीचर एट द फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च, कह रहा कि
बेट्टी हैड ए ह्यूग हार्ट, बेट्टी माने बेट्टी के पास, हैड माने था, ए माने एक, ह्यूग माने बड़ा सा, हार्ट माने हृदय, फार द लॉर्ड माने ईश्वर के लिए। अर्थात कह रहा है कि बेट्टी हैड ए ह्यूग हार्ट फार द लॉर्ड, बेट्टी के पास ईश्वर के लिए बहुत बड़ा हृदय था, अर्थात ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानती थी। एंड सर्व एज ए संडे स्कूल टीचर, एंड माने और, सर्व माने सेवा की, एज ए संडे स्कूल टीचर, रविवार के विद्यालयी अध्यापक के रूप में। कहाँ? एट द फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च, पहले बैप्टिस्ट चर्च पर। कह रहा है कि बेट्टी के पास ईश्वर के लिए बहुत बड़ा हृदय था और रविवार के विद्यालयी अध्यापक के रूप में फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में सर्व की, मतलब सेवा की। फिर आगे बता रहा है, बेट्टी मैरिड जोसेफ हेनरी बर्बर जे.आर. ऑन December 23, 1950। बेट्टी मैरिड जोसेफ हेनरी बर्बर जे.आर. मतलब बेट्टी ने जोसेफ हेनरी बर्बर जे.आर. से शादी कर लिया। कब? ऑन December 23, 1950, मतलब 23 दिसंबर 1950 ईस्वी को बेट्टी ने जोसेफ हेनरी बर्बर जे.आर. से 23 दिसंबर 1950 ईस्वी को विवाह कर लिया। दे वेयर मैरिड फॉर 61 ईयर्स, दे वेयर मैरिड, वो शादीशुदा रहे, फॉर 61 ईयर्स, मतलब 61 वर्षों तक, अर्थात वे 61 वर्षों तक शादीशुदा रहे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर लास्ट बर्थडे पार्टी मेंशनड टू ए फ्रेंड हाउ वंडरफुल इट वुड बी टू बी कॉल्ड हर होम ऑन हर बर्थडे। कह रहा कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर लास्ट बर्थडे, ऑन माने पर, द मॉर्निंग माने सुबह, ऑफ माने के, हर माने अपने, लास्ट माने पिछले और बर्थडे माने जन्मदिन। बेट्टी माने बेट्टी ने, मेंशन्ड माने उल्लेख किया, अर्थात कह रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर लास्ट बर्थडे, अर्थात अपने पिछले जन्मदिन के सुबह में, बेट्टी मेंशन्ड टू ए फ्रेंड, मतलब बेट्टी ने एक मित्र से बताया, हाउ वंडरफुल इट वुड बी, कितना अद्भुत होगा या कितना आश्चर्यजनक होगा, टू बी कॉल्ड, बुलाया जाना, हर होम, अपने घर पर, ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर। मतलब कह रहा है कि अपने पिछले जन्मदिन पर, अपने पिछले जन्मदिन के सुबह पर बेट्टी ने एक मित्र से बताया कि अपने जन्मदिन पर अपने घर पे बुलाया जाना कितना आश्चर्यजनक होगा। फिर आगे, सी वेंट टू बी विथ जीसस लेटर दैट नाइट September 3, 2013। कह रहा है सी वेंट टू बी, सी माने वह, वेंट माने गई और टू बी माने होने के लिए, यहाँ पर होने के लिए नहीं, यहाँ पर टू बी मतलब रहने के लिए। सी वेंट टू बी मतलब वो रहने के लिए चली गई, विथ जीसस के साथ, लेटर माने बाद में, दैट नाइट मतलब उस रात को, September 3, 2013 मतलब 3 सितंबर 2013 को। अर्थात कह रहा है कि वह सी वेंट टू बी जेसस विथ जेसस लेटर दैट नाइट September 3, 2013 मतलब वह उस रात 3 सितंबर 2013 को बाद में जीसस के साथ रहने के लिए चली गई। फिर आगे, बेट्टी रेंसा वैल्यूज़, बेट्टी रेंसा वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, मतलब बेट्टी रेंसा के संग्रह, बेट्टी रेंसा के संग्रह कौन कौन से हैं? ए कॉलेज रीडर, एक कॉलेज का रीडर, राइटिंग विथ ए वॉइस, राइटिंग विथ ए वॉइस है, ए रेटोरिक एंड हन, ये सब उनकी रचनाएं हैं। अब आगे थोड़ा सा इसको भी देख लें, अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में दिया है, दिया क्या है? द बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिम्पनिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। द बुद्धा माने बुद्ध ने, प्रीज्ड माने प्रचार किया, हिज फर्स्ट सेरेमन अपने पहले उपदेश का, मतलब बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का प्रचार किया, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में, मतलब बुद्ध ने बनारस के शहर में अपने पहले उपदेश का प्रचार किया, जो मोस्ट होली ऑफ द डिम्पलिंग प्लेसेज,
मोस्ट होली सबसे अधिक पवित्र, ऑफ द डिम्परिंग माने डुबकी लगाए जाने वाले, और प्लेसेज माने स्थान, मतलब कह रहा कि जो डुबकी लगाए जाने वाला है सबसे पवित्र स्थान है। ऑन द रिवर गंगा माने गंगा नदी पर, कह रहा कि जो गंगा नदी पर डुबकी लगाए जाने वाला सबसे पवित्र स्थान है। कह रहा कि दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रेसर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, दैट सेरेमन वह उपदेश हैज़ बीन प्रीज्ड माने सॉरी दैट सेरेमन माने वह उपदेश हैज़ बीन प्रेसर्व्ड माने बचा कर रखा गया, एंड इज गिवन और दिया गया, हियर मीन्स यहाँ, अर्थात कह रहा है कि वह उपदेश बचा करके रखा गया और यहीं पर दिया गया। फिर आगे, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कह रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स यह दर्शाता है द बुद्धाज विजडम बुद्ध के बुद्धिमानी को, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, अबाउट माने के बारे में, वन माने एक, इंस्क्रूटेबल माने गूढ़ या रहस्यमयी, और काइंड माने प्रकार, ऑफ माने के, सफरिंग माने कष्ट, मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, ये बुद्ध के बुद्धिमानी को दर्शाता है, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक रहस्यमयी प्रकार के कष्ट के बारे में, मतलब यह है एक रहस्यमयी प्रकार के कष्ट के बारे में बुद्ध के बुद्धि को दर्शाता है। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद आप लोगों को अगला पार्ट अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। इससे पहले कहना चाहते हैं दोस्तों कि यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।